Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to start chapter 6 of unit 2, that is banking. So let's get started. So our first topic is money creation and credit creation by commercial bank. That means कि कैसे commercial bank credit create करता है, कैसे commercial bank पैसे से पैसे बनाता है. तो आज हम पूरे इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे. उस पूरे प्रोसेस उस पूरे मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले हम कुछ अजाम्पशंस लेकर चलते हैं. तो फर्स्ट अजाम्पशन है ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर थ्रू बैंक. जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो बैंक्स के थ्रू ही होंगी. मीन्स हमारा जितने भी पैसे हैं वो बैंकिंग सिस्टम में ही सर्कुलेट करेंगे, उस सिस्टम से पैसे बाहर नहीं आएंगे. सेकेंड एग्जाम्पशन क्या है, ऑल द बैंक्स आर वन यूनिट. जितने भी बैंक्स हैं वो एक सिंगल यूनिट हम लेकर चल रहे हैं. मीन्स हमारी इकॉनमी में अलग अलग बैंक्स होते हैं. SBI हो गया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन सबको एक सिंगल यूनिट ही हम मानकर चल रहे हैं. एक ही यूनिट है ये सारे बैंक्स. क्लियर है. अब हम इस पूरे मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले क्या हुआ, कोई ए पर्सन है, उसने डिपॉजिट करे 1000 रुपीज़ बैंक में. अब उस 1000 का 10% CRR डिडक्ट होगा. अब ये CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो, जिसको हम LRR भी बोलते हैं. ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे RBI के. अभी सिर्फ हम ये समझते हैं CRR क्या होता है. जितना भी कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट होता है उसका कुछ परसेंट CRR, जो जितना भी CRR चल रहा है उसका कुछ परसेंट कमर्शियल बैंक को RBI के पास रखना होगा. तो अभी हम इस एग्जांपल में लेकर चल रहे हैं कि हमने CRR मान लिया 10%. और जो CRR का रेट है वो कौन डिसाइड करता है, RBI ही डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक. कमर्शियल बैंक नहीं डिसाइड करता है. इस एग्जांपल में हम CRR कितना लेकर चल रहे हैं, 10% लेकर चल रहे हैं. मीन्स कमर्शियल बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट होगा उसका 10% कमर्शियल बैंक को RBI के पास रिजर्व रखना होगा, और जो बचे हुए पैसे हैं वो कमर्शियल बैंक लोन पर दे देगा. तो अभी हमने क्या देखा, इनिशियली डिपॉजिट कितना हुआ था, 1000 रुपीज़. जो इनिशियल डिपॉजिट होगा उसको हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलेंगे. तो कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कितना हुआ, 1000 रुपीज़. को ए पर्सन तो उसने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करे, उसका 10% CRR डिडक्ट हुआ. मीन्स 100 रुपये कमर्शियल बैंक RBI के पास रखेगा. 10,000 का 10% हमने देखा कितना हुआ, 100 रुपये, 100 रुपीज़ कमर्शियल बैंक ने RBI के पास रखे. और जो बची हुई अमाउंट है 900, कमर्शियल बैंक ने वो लोन पर दे दिए मार्केट में. अब हमने क्या देखा कि वो जो लोन पर अमाउंट दी गई है सेकंड पर्सन को, वो भी सेकंड पर्सन अल्टीमेटली कहाँ पर आ रहा है, अपने पैसे डिपॉजिट करने बैंकिंग सिस्टम में ही आ रहा है. क्यों, क्योंकि हमने अजम्पशन लेकर चले थे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो बैंक्स के थ्रू ही होंगी. सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में ही सर्कुलेट होगा, पैसे बाहर नहीं जाएंगे. तो 900 रुपये फिर से डिपॉजिट हो गए कमर्शियल बैंक के पास. अब उस 900 रुपये का फिर से हम CRR डिडक्ट करेंगे. मीन्स उस 900 का कुछ परसेंट CRR हमें कैश रिजर्व हमें कहाँ पर रखना होगा, कमर्शियल बैंक को RBI के पास. 900 का 10% कितना हुआ, 90 रुपीज़ कमर्शियल बैंक RBI के पास रखेगा. और 900 में से 90 माइनस करेंगे, 810 जो पैसे हैं वो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, लोन पर दे देगा. फिर से हमने देखा जिसको लोन पर दिया वो उस थर्ड पर्सन ने आकर क्या करा, फिर से अल्टीमेटली वो जो पैसे हैं वो कहाँ पर डिपॉजिट कर दिए, बैंक्स में डिपॉजिट कर दिए. क्योंकि हमने पढ़ा है सारी ट्रांजेक्शन्स बैंक्स के थ्रू ही होंगी. फिर से वो 810 का जो डिपॉजिट है वो उसका 10% डिडक्ट होगा. मीन्स 81 रुपीज़ CRR की फॉर्म में रिजर्व रखा जाएगा RBI के पास. और जो बचे हुए पैसे हैं 810 में से 81 रुपीज़ हम जो माइनस करें, 729 रुपीज़ कमर्शियल बैंक लोन पर दे देगा मार्केट के अंदर. फिर से अल्टीमेटली वो पैसे कहाँ पर आएंगे, कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट होंगे. फिर से वो हमारा CRR 10% डिडक्ट होगा. मीन 72.9 रुपीज़ फिर से डिडक्ट होंगे. मीन 656.1 रुपीज़ कमर्शियल बैंक अब लोन पर दे रहा है. तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा. ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक हमारा CRR मीन्स क्रेडिट करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, जब तक CRR 0 नहीं हो जाए. मीन्स अब क्रेडिट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्रेडिट क्रिएट करने के लिए. तो लास्ट में हम क्या देखेंगे, हमारा जितना जो इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपीज़, वो डिपॉजिट कितना हो रहा है, पूरा 10,000 हो गया. और 10% CRR था, और CRR का 10,000 का 10% मीन्स 1000 रुपीज़ CRR रिजर्व हो गया है, और 9,000 रुपये लोन पर जा चुके हैं. यहाँ पर मेन पॉइंट आता है कि ये जो CRR मीन्स जो डिपॉजिट था 1000, उससे 10,000 ही कैसे हुआ. 50 यहाँ पर 15,000 और 14,000 और 12,000 क्यों नहीं, और 10,000 ही क्यों हुआ क्रेडिट क्रिएशन. तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर का, क्रेडिट मल्टीप्लायर जिसको हम डिनोट करते हैं K से, 1/CRR. CRR कितना था, 1/10%. इसका 10% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1/0.1
0.10। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँगी तो 0.10 को, तो कितना आएगा हमारे पास 10। तो के की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10। तो जो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर है वो क्या है 10 टाइम्स, कि जो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर हुआ है वो 10 टाइम्स हुआ है। इनिशियली डिपॉजिट किया था 1000 का, तो 1000 का 10 टाइम्स हमने क्या किया क्रेडिट मल्टीप्लाई किया। तो मीन्स 1000 का 10 टाइम्स मीन्स 10,000 क्रेडिट क्रिएशन हुआ है हमारी इकॉनमी के अंदर। इसी वजह से हमने देखा है यहाँ पर जो मल्टीप्लायर हो रहा है मीन्स जो क्रेडिट क्रिएट हो रहा है वो 10 टाइम्स हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर कितना है 10,000 मीन्स 1000 इंटू 10। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना हो गया 10,000 क्रेडिट मल्टीप्लायर हुआ, 10 टाइम्स यहाँ पर क्रेडिट मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है। तो ऐसे हम देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा मैकेनिज्म काम करता है, कैसे कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है। दैट इज़ क्लियर टू यू ऑल। तो और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आता ही है एग्जाम्स में, और 3 मार्क्स में पूरा प्रोसेस आपसे पूछने के लिए आता है कि कैसे कमर्शियल बैंक है, कि हाउ कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट। तब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है, एक अपेक्स बैंक है जो कि कंट्रोल करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री। अपेक्स बैंक मतलब एक टॉप मोस्ट बैंक जो कि पूरे बैंकिंग सिस्टम का कंट्रोल कर रहा है कंट्री के। ये एक सोल एजेंसी होती है कि जो कि नोट इशू करती है और कंट्रोल करती है सप्लाई ऑफ मनी इन द इकॉनमी। जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो एक सर्व करता है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का भी बैंक होता है, और साथ में फॉरेक्स रिजर्व को भी मैनेज कौन करता है, सेंट्रल बैंक ही मैनेज करता है। अगर मैं बात करूँ इंडिया के सेंट्रल बैंक की, तो इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है। अब हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। जो फर्स्ट और जो टॉप मोस्ट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का वो क्या है, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स या फिर अथॉरिटी ऑफ इशूइंग नोट। सेंट्रल बैंक ही एक कंट्री का जो कि नोट्स को इशू करता है, उसके पास एक मोनोपोली राइट है। इसको हम करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी बोलते हैं सेंट्रल बैंक का। साथ में जो नोट इशू करता है कमर्शियल बैंक, सॉरी सेंट्रल बैंक, वो कैसे करता है, बाय अनलिमिटेड लीगल टेंडर के थ्रू कमर्शियल सेंट्रल बैंक नोट इशू करता है। और हमने देखा कि 1 रुपये के नोट और 1 रुपये के कॉइन्स कौन इशू करता है, वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। ठीक है। तो फर्स्ट और टॉप मोस्ट फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक का, अथॉरिटी ऑफ इशूइंग नोट। जितने भी नोट्स हमारी कंट्री में इशू किए जाते हैं वो कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक ही इशू करता है। दैट इज़ क्लियर। सेकेंड फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक का, बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक बैंकर है, गवर्नमेंट का भी बैंकर है। कैसे सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंकर भी है, साथ में एजेंट भी है, और साथ में फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है। एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इट मैनेज अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के अकाउंट को मैनेज करता है सेंट्रल बैंक। एज एन एजेंट, एजेंट की तरह कैसे काम करता है गवर्नमेंट की, इट बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को सेल और बाय करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर सेंट्रल बैंक। एडवाइजर की तरह कैसे काम करता है गवर्नमेंट के, इट फ्रेम पॉलिसीज़ टू रेगुलेट द मनी मार्केट। मनी मार्केट की जो भी जितनी भी पॉलिसीज़ मतलब जितनी भी फाइनेंशियल एडवाइसेस देनी होती है गवर्नमेंट को, वो कौन देता है, फाइनेंशियल एडवाइसेस जितनी भी देनी होती है वो सेंट्रल बैंक देता है, आरबीआई देता है गवर्नमेंट को। तो ऐसे गवर्नमेंट का बैंकर की तरह काम करता है कौन, आरबीआई। क्लियर है। नेक्स्ट फंक्शन क्या आता है, बैंकर्स टू द बैंक। जो आरबीआई है वो बैंकर्स का बैंक है, मीन्स सारे बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई। जैसे कमर्शियल बैंक और हमारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि मीन्स हम कमर्शियल बैंक में जाके डिपॉजिट कर रहे हैं और विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे कमर्शियल बैंक और आरबीआई का फंक्शन है। मीन्स ऐसे कमर्शियल बैंक आरबीआई में जाके डिपॉजिट करता है और विड्रॉ करता है। ठीक है। सेम रिलेशन जैसा कमर्शियल बैंक का हमारे साथ है, ऐसे आरबीआई का कमर्शियल बैंक के साथ है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक से और उनको लोन ऑफर करता है, किसको, कमर्शियल बैंक को। साथ में सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाता है कमर्शियल बैंक को। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी क्या होती है। और सुपरवाइजरी रोल भी प्ले करता है सेंट्रल बैंक, किसके लिए, कमर्शियल बैंक के लिए। कि कमर्शियल बैंक को एडवाइस करते हैं कब सीआरआर एसएलआर आपको बढ़ाना है, कब आपको कम करना है। अब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सीआरआर एसएलआर क्या होता है। साथ में वो बताता है कि कब आपको मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, कब मनी सप्लाई को
रेगुलेट करना है। ये सब फंक्शन परफॉर्म करता है RBI, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आपसे अलग से पूछ लिया जाता है, व्हाट इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब एक तरीके से कि लास्ट मुश्किल घड़ी में जब कमर्शियल बैंक के पास कहीं पर भी फाइनेंशियल हेल्प ना मिले तो कमर्शियल बैंक किसके पास आता है? RBI के पास ही आता है, लास्ट ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट की लास्ट मुश्किल घड़ी में कमर्शियल बैंक को कौन मिलता है? RBI, दैट इज सेंट्रल बैंक। तो इसका मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक को जब कहीं से भी फाइनेंशियल अकोमोडेशन, फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती तो वो किसको अप्रोच करता है लास्ट में? वो RBI को, मीन सेंट्रल बैंक को अप्रोच करता है। कि सेंट्रल बैंक लोन एडवांस करता है, लोन प्रोवाइड करवाता है कमर्शियल बैंक को कुछ सिक्योरिटीज़ रखवा कर, और उनको वो लोन प्रोवाइड करवाता है जिससे कि कमर्शियल बैंक को, जिससे कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, पूरा बैंकिंग सिस्टम है कंट्री का, वो सफ़र ना करे, हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो स्टेबल बने रहे मार्केट के अंदर। ठीक है, तो लास्ट मुश्किल घड़ी में जो लोन प्रोवाइड करवाता है कमर्शियल बैंक को, वो कौन प्रोवाइड करवाता है? कमर्शियल बैंक कराता है। तो एक मेन फंक्शन भी है कमर्शियल बैंक RBI का कमर्शियल बैंक के लिए। नेक्स्ट जो फंक्शन आता है दैट इज कंट्रोल क्रेडिट। क्रेडिट कंट्रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो क्रेडिट कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर की। CRR और SLR के थ्रू क्रेडिट कंट्रोल करता है। जैसे हम पढ़ेंगे आगे कि इन्फ्लेशन में CRR बढ़ा दिया जाएगा, SLR बढ़ा दिया जाएगा, डिफ्लेशन में कम कर दिया जाएगा। दैट मीन्स कि हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी जब इन्फ्लेशन चल रहा होता है, फिर जब डिफ्लेशन चल रहा होता है, इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? RBI ही कंट्रोल करता है थ्रू क्रेडिट क्रिएशन पॉलिसीज़ के थ्रू। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है RBI का इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए। दैट इज़ क्लियर टू यू ऑल। ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम कंट्रोल क्रेडिट। नेक्स्ट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे RBI के। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो फॉरेक्स रिजर्व है वो किस, फॉरेक्स रिजर्व मीन्स जो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है नेशन का, वो किसके पास रखा होता है, किसकी कस्टडी में होता है? सेंट्रल बैंक के पास रखा होता है। और साथ में सेंट्रल बैंक मैनेज फ्लोटिंग भी एक्सरसाइज करता है। मीन्स मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद अ व्यू टू अचीविंग द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। मीन्स मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है कि सेल एंड परचेज किया जाता है इकोनॉमी के अंदर। जब सेल एंड परचेज होती है फॉरेन एक्सचेंज मतलब डॉलर्स का सेल एंड परचेज होता है किसके थ्रू? विद अ व्यू टू अचीविंग स्टेबिलिटी, मतलब कि एक स्टेबिलिटी बनी रहे एक्सचेंज रेट में डोमेस्टिक करेंसी की। कि जो हमारा एक्सचेंज मीन्स जो अभी सेल एंड परचेज हो रहे हैं डॉलर्स, जो भी फॉरेक्स एक्सचेंज सेल एंड परचेज हो रहे हैं, तो वो इस तरीके से होए जिससे कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। कि मतलब डोमेस्टिक करेंसी जो हमारी रुपीज़ है वो ना तो बहुत ज़्यादा हाइक पर जाए, ना ही बहुत ज़्यादा लो होए। तो इस तरीके से सेल एंड परचेज हो फॉरेक्स रिजर्व का, फॉरेन एक्सचेंज का, इसको मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं। तो मेन फंक्शन जो है हमारा RBI का वो क्या है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मीन्स कि जितना भी फॉरेक्स रिजर्व है वो किसके पास रखा होता है? RBI के पास रखा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो फंक्शन आता है RBI का वो आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है? कोई एक A बैंक है और एक B बैंक है। A को B के पास 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करने हैं, 10,000 रुपीज़ देने हैं, और B को A को 20,000 रुपीज़ देने हैं। तो वो आपस में एक दूसरे को ना देकर कि वो इसको 10,000 देगा, वो उसको 20,000 देगा, इनके बीच में जो बैंक होता है वो कौन होता है? RBI। RBI के थ्रू ये दोनों एक दूसरे के बैंक्स में एक्सचेंज करते हैं। मीन्स RBI जैसे कि A को B को 10,000 देने थे तो RBI इसको 10,000 दे देगा और उसको 20,000 देगा। मीन्स बीच में जो मीडिएटर होता है वो RBI होता है। RBI इन दोनों की ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट कर देता है। कि इन दोनों के बीच में कौन है? RBI इन दोनों की ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट कर रहा है, B की भी और A की भी। कि मतलब ये आपस में एक्सचेंज ना करके ये RBI के थ्रू अपना एक्सचेंज कर रहे हैं। ये 10,000 उसको दे रहा है और इसको 20,000 दे रहा है। इसको ही हम बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियर है? तो ये सारे फंक्शंस थे हमारे सेंट्रल बैंक के। दैट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कंट्रोल की, कैसे कमर्शियल RBI कंट्रोल करता है क्रेडिट थ्रू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। So thank you. Thanks for watching. Do like and subscribe.